हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो हम लोग पहले इस हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं। इसके पहले वाले हमने वीडियोस में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो देखो क्या मतलब है। सपोज करो, इस पहले हम हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं। मेरे पास एक है डाइपोल, ठीक है, बिल्कुल सर, ये एक सर डाइपोल है। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा माइनस क्यू है और यहाँ पर ये एक प्लस क्यू चार्ज, दो चार्ज ऐसे रखे गए हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक है सर। फिर मैंने कहा कि देखो डाइपोल है तो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a सर। ये बात सभी बच्चों को पता होगी, बिल्कुल सर। यहाँ पर हमारा एक सेंटर पॉइंट होता है O, मतलब इन दोनों के डाइपोल का जस्ट एकदम आधा है ना, O। यहाँ से यहाँ तक कि इसे मान लेते हैं हम लोग B और इसे मान लेते हैं हम लोग A। तो इस OB के बीच की डिस्टेंस A होती है और इस OA के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होती है, A होती है सर। इतना भी हमें पता है डाइपोल के बारे में। अब ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसका क्या मतलब है कि आपको पॉइंट किस पॉइंट पर, यानी कि एक्सिस को छोड़ दो, यानी कि एक्स एक्सिस को छोड़ के कहीं पर भी, यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर, चाहे तो यहाँ पर, चाहे तो यहाँ पर, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट। अब सर इसे करते कैसे हैं, देखो जरा ध्यान से सुनना। इसे सर कैसे करते हैं, तो क्या किया, मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, P बोल दिया। यानी कि इस P हमारे क्या है, P हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें इन दोनों डाइपोल की, इन दोनों चार्ज की वजह से, दैट इज प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P पर। इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम इसकी सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं R। ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसकी सेंटर से हम लोग जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं, कितनी है, R है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R है। यानी कि सेंटर से डिस्टेंस R है। लेकिन देखो समझना, आपने तो सेंटर से डिस्टेंस लिया है ना, लेकिन आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हो 1/4πε0 और Q अपॉन ऐसे R स्क्वायर ऐसे करते हो ना, तो आपको चार्ज से, यानी कि मान लो अगर आप माइनस क्यू के थ्रू अगर आप निकालना चाहते हो, माइनस क्यू के थ्रू अगर आप निकालना चाहते हो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, बिल्कुल सर। अगर आप इस वाले प्लस क्यू के वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो एट पॉइंट P पर, तो आपको प्लस क्यू से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, बिल्कुल सर। तो अब हमें कैसे भी करके ये वाली डिस्टेंस पता करनी है और ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। ऑब्वियस बात है, हम ये मान लेते हैं कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये भी। हमने पॉइंट को ऐसे जगह पर रखा है कि हमारे जो ट्राइंगल है ना, वो क्या बन रहा है, वो एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा बन रहा है, ठीक है। दैट इज, इसमें दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो दैट इज, अब समझना। अब सर सवाल है, सर ये डिस्टेंस कैसी मानी जाए। तो लेट कर लेते हैं कि B से P के बीच की डिस्टेंस जो भी अभी हम निकालते हैं कैसे, और A से P के बीच की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखो तो कुछ बातें आप लोग लिख दोगे कि लेट करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट, ठीक है, A एंड B, इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ, ऐसे लिख दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड, रखा हुआ है कहाँ, एट A एंड B पर, A एंड B पर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम 2a, डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है, 2a है। इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग कितनी मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। ये बात सभी को पता है ना। अच्छा, अब फिर क्या करना था, तो अब मान लिया कि सेंटर O से इस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस R है, तो मैंने क्या कहा कि लेट OP इज इक्वल टू कितना माना है, मैंने R माना है, ठीक है सर। यहाँ तक भी बात समझ में आती है। अब हमें कैसे भी करके PB और हमें कैसे भी करके क्या निकालना है, PA निकालना है। तो सुनो, अब ये देखो कैसे निकालेंगे, समझना। हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए। अब हमने माना है ना कि ये हमारा जो OP है ये परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल फॉल कर रहा है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल फॉल कर रहा है तो ये हमारा देखो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। हो गया ना, बात समझ में आई क्या इतनी। अब ये बताओ, जब आपको परपेंडिकुलर पता है, जब आपको बेस पता है और आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो पाइथागोरस अगर हम थ्योरम साइड में हम जरा अप्लाई कर दें, वैसे यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप कर भी सकते हो। तो मैंने कहा कि देखो इन ट्राइंगल PBOBP में, OBP, इन ट्राइंगल OBP में क्या होगा जरा देखो, तो ये होता है PB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर और प्लस
ओ पी का स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ओ बी देखो कितना है, ए का स्क्वायर है प्लस ओ पी कितना है, आर का स्क्वायर है। बट हमें तो पी बी चाहिए, नॉट पी बी स्क्वायर। तो पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर ये पी बी है तो पी ए पी बी कितना होगा, सेम ए पी बी यही हो जाएगा, क्या, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है बात। यानी कि हमें डिस्टेंस पता चल गई सर कि यहाँ से यहाँ तक सर हमारी जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। क्लियर है बात। अच्छा जी सर, बिल्कुल सर, बात यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो अब क्या किया जाए सर, चलो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं क्या। तो अब सुनो, अब हम बारी बारी से माइनस क्यू चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किस पर, पी पर। सिमिलरली हम प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पर। अब देखो सिंस चार्जेस आर सेम, चार्जेस क्या हैं दोनों की सेम है लेकिन अपोजिट हैं, और डिस्टेंस भी देखो क्या है, सेम है ना। तो यानी कि जो माइनस क्यू के थ्रू जो पी पर जो चार्ज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी और जो प्लस क्यू के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो चार्ज आएगी उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन कुछ अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है ना, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ अलग अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं ई बी। क्या बोल देते हैं बच्चे, ई बी बोल देते हैं, मतलब क्योंकि हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है वो बी पॉइंट पर रखा हुआ है। तो दैट इज ई बी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू देखो कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस है आर ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ कितनी है, ये पूरी है, यानी कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, एक मिनट, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी बोल दो, हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल बात सही है। अब उसके बाद फिर देखो, अच्छा अगर हम स्क्वायर यहाँ से अगर कर दें, मतलब अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना, बिल्कुल हट जाएगा सर। ठीक है, तो चलो जरा इसका रूट हटा दो। तो देखो ए बी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सर। अच्छा, लेकिन अभी तो आपने ये ना स्केलर फॉर्म में लिखा है, अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन देना पड़ेगा। अब क्या बता सकते हो इसकी डायरेक्शन देखो कैसी होगी, क्या बता सकते हो डायरेक्शन कैसी होगी, देखो जरा ध्यान से सुनो। ये बताइए, मैंने क्या बताया था कि अगर ये माइनस चार्ज है और जिस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दैट इज आपको पी पर निकालना है, तो आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखोगे। अब जब ये टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का हम लोग मान करके चलते हैं, तो ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर आपने रखा है ये इस माइनस क्यू की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, दैट इज पी बी। किस डायरेक्शन में भागेगी वो टेस्ट चार्ज, तो पी बी के डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, पी से बी की तरफ। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, अलोंग पी बी, है ना, पी बी की तरफ। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से फिर से हम क्या कर लेते हैं, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो देखो कितना हो जाएगा, ड्यू टू अगर हम प्लस क्यू चार्ज के थ्रू अगर हम निकाले तो देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ई ए, इसका मैंने क्या नाम दे दिया, ई ए। सेम वही चीज आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझना। लेकिन डायरेक्शन जरा बता दो, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्शन क्या लिख देंगे, जरा गेस करो। देखो ये हमारे पास फिगर है, बिल्कुल सर, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इस पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज के थ्रू। तो यहाँ पे हम जो पी पर हम जो पॉइंट चार्ज जो चार्ज रखेंगे वो हमारा टेस्ट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो टेस्ट चार्ज इधर की तरफ भागेगा ना, तो बोलेंगे ए पी, किधर से, ए से पी की तरफ। एरो का निशान देखो किधर से किधर की तरफ है, ए से पी की तरफ है, तो क्या लिखेंगे, अलोंग ए पी। अब समझना, ठीक है। अब यहाँ से देखो दो बातें समझोगे। सिंस, तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास सर, सुनना जरा ध्यान से सर, हमारे पास सर जो माइनस क्यू के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला पी पर, वो सर इस डायरेक्शन में निकला, बिल्कुल बात सही है, इस डायरेक्शन में निकला, जिसको मैंने कहा ई बी। क्या कहा मैंने, ई बी। फिर सर मैंने जब ए वाले चार्ज की वजह से, मतलब जो ए पर जो चार्ज रखा गया दैट इज प्लस क्यू का जो चार्ज रखा गया है, अगर मैंने पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो सर मेरी डायरेक्शन सर इस तरफ बनी, बिल्कुल सही बात है सर, है ना, ये इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने कहा ई ए।
तो अब सर एक इधर है एक इधर है, तो क्या होगा? अब ध्यान से सुनना जरा। तो देखो क्या होता है ना, हम यहाँ पे हम दोनों ही यानी कि ई ए और ई बी का हम दो दो कंपोनेंट लेते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस चीज़ को जरा देखो हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से सुना मेरी बात। देखो सपोज करो ये हमारा यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ से हमारा ये ई ए इधर की तरफ गया है, ये क्या है बच्चे? ई ए है। अब देखो ये जो ई ए है ना, ये दो कंपोनेंट देगा, एक तो देगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मैंने क्या बनाया, ये बनाया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम लोग कहते हैं ई ए कॉस थीटा। और इसी तरीके से एक ये देगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ई ए साइन थीटा। ठीक है, ये आपका ई ए है। ओके, अब इसी तरीके से आप देखना ध्यान से, ये जो हमारा ई बी वाला है, हम ई बी वाले को दूसरे कलर से कर लेते हैं, चलो इसको हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास ई बी है, हमारे पास क्या है? ई बी है, बात समझना, ये है ई बी सर, बिल्कुल सर। अब इस ई बी के भी क्या होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। और एक क्या होगा? एक क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलेंगे ई बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई बी कॉस थीटा। बात समझ में आ गई क्या? तो ई बी कॉस थीटा, ई बी साइन थीटा। अच्छा अब ये बताओ, क्या जितना ई ए साइन थीटा होगा क्या उतना ही ई बी साइन थीटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ई ए और ई बी दोनों आपस में बराबर ही तो हैं। तो इसलिए ये ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, सर इसकी भी तो वैल्यू सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम है, लेकिन इनमें ये सेम डायरेक्शन है ना। जस्ट लाइक ये ऐसा है कि आपको कोई दो पर्सन एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हो, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि हमें ओवरऑल इन ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है, जो ओवरऑल हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इन दोनों की वजह से मिलेगा। और कौन सी डायरेक्शन में? केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा। बात समझ आती है क्या? केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा। तो दैट मीन्स हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी बातें अगर आपको लिखनी है तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज अगर ये वाला अगर आपने फिगर बना लिया तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात लिखनी पड़ेगी, जरा सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या लिखनी पड़ेगी? कि सर ऐसा है, देखो सिंस हमारा जो ई ए है और जो ई बी है वो क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये आपस में क्या है? सेम है। तो इसलिए हम अगर इसका हम जो कंपोनेंट निकालें, ठीक है, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कंपोनेंट किसके? ऑफ ई ए एंड ई बी, यानी कि ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ई ए एंड बी। ई बी आर कैंसिल आउट, क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, सो फाइनल हमारा जो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कौन सी किसकी वजह से मिलेगा? हॉरिजॉन्टल चार्ज की वजह, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से मिलेगा। ठीक है ना। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा और प्लस ई बी कॉस थीटा। अब ये बताओ, ई ए और ई बी तो बराबर हैं, तो क्या हम इसे 2 इंटू ई ए कॉस थीटा नहीं लिख सकते? अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक मान लो कि अब अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया x और इसको भी मान लिया थोड़ी देर के लिए x, तो बताओ x प्लस एक्स क्या हो जाता है? सर 2x होता है, बिल्कुल सही बात है। और x की वैल्यू क्या रखोगे? दैट इज, बात समझ आ गई ना? ठीक है, तो चलो जरा रख दे, देखो कितना हो जाएगा? 2 इंटू ई ए, ये की वैल्यू में पता है कितनी है? तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आगे क्या रहेगा बच्चे? कॉस थीटा। भाई ये भी तो रहेगा। अब सर ये कॉस थीटा सर कैसे रखें? सर ये कॉस थीटा का क्या मतलब है? सुनो, जैसे मान लो कि अब अगर हम देखो कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा देखो जरा निकलेगा कैसे, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, कॉस थीटा देखो ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है? ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? सेम थीटा, दोनों थीटा थीटा होंगे। सर हमें ये थीटा निकालना है। अब ये थीटा देखो कैसे निकाला जाए, तो पता है आपको ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ सर है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या लगाते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? चलो सुनना जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को जरा समझो। देखो
आपने कहा सर हमारे पास ये था, है ना, बिल्कुल कुछ ऐसे ही है, नहीं उल्टा मैंने बना दिया, उल्टा जैसे है वैसे बनाते हैं, फिगर जैसे हमारा वैसे बनाते हैं, ठीक है ना। फिगर हमारा देखो कुछ ऐसे है, इस तरीके से है, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। ओके, बात क्लियर है? अच्छा हाँ सर क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारे पास थीटा है, हमें पता है कि सर ये हमारा आर है, ये हमारा सर ए है, और ये हमारा सर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। बात समझ में आती है क्या? हाँ सर बात समझ में आती है। अब देखो हमें निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखें। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप कुछ ऐसा रखोगे जिसमें कुछ भी लगा दो, जैसे जनरली देखो सिंस अब ये बताओ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, सभी को पता है। मैंने फिर से देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये जो बच्चे 12th के हैं और जो बच्चों ने बायो लिया है, जिनका मैथ खत्म हो गया है, वो इस बात को ध्यान से रख लो, ये बहुत काम आने वाला है। पी बी पी अपॉन एच एच बी मतलब ये होता है किसके लिए, ये वाली जो फर्स्ट जो रेशियो है पी अपॉन हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस के लिए, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन के लिए होता है। तो हमें तो फिलहाल कॉस चाहिए, तो कॉस के लिए हम क्या लगाएंगे, बीच वाला, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बात समझ आ रही है क्या? याद रखो पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या पता चला, हमें चला बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बताओ बेस कितना है, जो थीटा जिस साइड से अटैच होता है उसे हम लोग बेस बोलते हैं, दैट इज ए अपॉन हाइपोटेनस देखो कितना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि जहां पर भी कॉस थीटा है बच्चे, वहां पर हम ये वाली वैल्यू रखने वाले हैं। तो जरा ध्यान से सुनना, देखो क्या हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर देखो आते हैं वापस से। सो ई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास क्यू तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब मैंने कॉस थीटा मैंने कहा कि भाई कॉस थीटा क्या रखा जाए, तो क्या कहेंगे, ये हमारा क्यू है, ठीक है, और ये ए है, ध्यान रखना ये ए है ये क्यू है। ओके, ए और क्यू को सेम मत मान लेना। इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी ये है, इतनी है, क्या है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है सर आती है समझ में। सो ई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो हम क्या इसे 2QA लिख सकते हैं, बिल्कुल इन दोनों को सबको मिला दिया, ठीक है ना, 2QA लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। देखो क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ रूट में होता है, जैसे मान लो समझना ध्यान से, यहाँ पर अगर रूट एक्स है तो हम इसे एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। मेरी बात को सुन लो, क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। तो ऐसे ही अगर ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान से सुनो, अगर ये रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो हम इसे अगर रूट हटा दें तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2 के पावर 1/2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सुनो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ये हो जाएगा। अब बताओ, तो हमें पता है कि अगर बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो दोनों की पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दैट मीन्स ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्यू इंटू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर। देखो तो मैंने क्या कहा, पावर आपस में ऐड हो जाती है, ये 1/2 और ये 1 ऐड हो जाएगा, जरा साइड में ऐड कर लो ताकि हम एक ही बार आंसर लिख दे, बाद में एक एक्स्ट्रा स्टेप ना चलना पड़े। क्या करते हैं, दोनों 1/2 कर लिया, 2 + 1 कितना हो जाएगा, अपॉन 2 यानी कि 3/2। कितना कर दें, ये हम कर देते हैं 3/2 कर देते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कर देते हैं, 3/2। क्लियर है बात इतनी? अब देखो फिर से वही बात, मैंने कहा कि भाई हमारा जो ए है ना, सिंस हमारा जो ए है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अगर ए अगर बहुत छोटा है तो हम ए स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है, मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में क्यों हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और छोटी होगी, तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली देखो अगर ए स्क्वायर अगर नेग्लेक्ट करते हो तो क्या बचेगा, ध्यान से सुनना, तो ई इज इक्वल टू बचेगा 2QA। अच्छा ये बताओ 2QA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट लिखते हैं भाई। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू क्यू इंटू ए, 2QA, याद आया। तो डाइपोल मोमेंट अपॉन, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान से देखो इधर देखो कितना हो जाएगा, जब आप ए स्क्वायर को जब नेग्लेक्ट कर दोगे तो देखो क्या बचेगा, इंटू आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये बचेगा ना, बोलो मैंने ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर बचा ना, बिल्कुल सर आर स्क्वायर बचा, और आर स्क्वायर के पावर में क्या 3/2, ये तो नहीं मिस करोगे ना, ये तो लिखोगे, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, एक बार कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, फाइनली जो ई इज इक्वल टू बचा वो बचा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, R क्यूब, ठीक है,
बात समझ आ रही ना। तो अगर आप इसे, ये तो हो गया किसके फॉर्म में, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, सॉरी स्केलर फॉर्म में हो गया, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन नहीं, क्वेश्चन पेपर में बोला गया है कि नहीं वेक्टर के फॉर्म में लिखो। तो सुनो ध्यान से, ई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो लिखोगे माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कैसे सर ये माइनस पी का सर क्या मतलब है? अब जरा सुनना ध्यान से, सर ये माइनस पी क्यों लगा है? या फिर आप ये लिखोगे ई इज इक्वल टू 1/4 पाई, वही चीज़ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपॉन आर क्यूब। और कैसे, ये देखो जो हमारी चार्ज जाएगी है ना, वो कैसे होगी, अपोजिट कह सकते हो टू डाइपोल मोमेंट। सुनो मेरी बात, यहाँ पे देखो बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है। देखो आपने जब ओवरऑल जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ध्यान से सुनना, इस वाले डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन में है। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़े थे तो मैंने क्या कहा था कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिक्स होती है। क्या, कैसे होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, है ना। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिक्स होती है सर माइनस क्यू से, कन्वेंशनली डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिक्स होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। लेकिन इस केस में जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे है, जस्ट इस तरफ है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारी जो, कहने का मतलब है हमारी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, इस तरफ होगी। लेकिन अगर हम इसको, क्योंकि प्लस से निगेटिव की तरफ है, तो प्लस से निगेटिव की तरफ है, लेकिन डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में होती किससे, निगेटिव से प्लस की तरफ। तो अगर हम डायरेक्शन अगर बदलते हैं तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। या आप अगर डायरेक्शन, अगर आप माइनस नहीं लगाना चाहते, ठीक है, तो बस आप इतना लिख दो कि अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होगी। मतलब अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट का मतलब समझ में आ गया कि जनरली डाइपोल मोमेंट इधर से इधर की तरफ होती है ना, लेकिन डायरेक्शन हमारी इस तरफ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। और फाइनली यही आपका न्यूमेरिकल में हेल्प ये करेगा, न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल ये है, ठीक है, विदाउट माइनस नहीं लगाओगे आप इसमें, ठीक है ना। ये वाली चीज़, सॉरी ये वाली चीज़ आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो मेरे ख्याल से 2 फॉर्मूले आपको क्लियर हुए हैं, नहीं यहाँ से 3 फॉर्मूले आपको क्लियर हुए हैं, ध्यान से सुन लेना। 3 फॉर्मूले हमारे क्या क्या क्लियर हुए हैं। एक हमें पता चला डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, ये होता है Q इंटू 2A। फिर एक हमें पता चला ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, एट एक्सियल पॉइंट पर, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था हमारे पास 2p अपॉन आर क्यूब, ये था। फिर एक हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये क्या हमें मिला था, तो ये मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। बस ये 3 फॉर्मूले, और इन 3 फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड अपने न्यूमेरिकल की एनसीईआरटी प्लस जो भी एक्स्ट्रा है वो सब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक अपना ख्याल रखो।